लाइलैक कलर 2025 का ट्रेंडी कलर है। मेरा ख्याल है 2025 के शादी सीजन में हर बंदी ने ही ये ड्रेस बनवाया होगा। शेमोस सिल्क कट ताना वर्क फुल हैवी एम्ब्रॉयडर्ड। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज जो है मैं सोच रही थी आप लोगों से मैं अपना मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करूँ। तो मेकअप ट्यूटोरियल के लिए सबसे पहले अच्छा जो मेरा ड्रेस है वो लाइलैक कलर का ड्रेस है, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में ये चल रहा है। मेरे पास जो एक ड्रेस है जो कि मुझे शादी में पहनना है, ये ड्रेस आप चेक करें। इसकी जो फिटिंग है, आप जो फर्स्ट टाइम आज इस फिटिंग के साथ देखेंगे। मैंने कभी फिटिंग के कपड़े इस तरह नहीं पहने। इसकी जो फिटिंग है, इसका जो साइज है, अगर आपको चौड़े गले लंबे गले चाहिए किसी सूट में, अगर आप चाह भी रहे हैं कि आगे की तरफ ना गिरे, अनकंफर्टेबल रहता है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। बड़े और चौड़े गले के साथ ना आपने फिटिंग, शर्ट की जो फिटिंग है वो ज़्यादा रखनी है, मतलब लूज में ना हो, वरना आगे की तरफ गला आपका जाएगा। अपनी बॉडी के हिसाब से स्किनी शेप होनी चाहिए शर्ट की। ओके जी, अब आ जाते हैं इसकी लेंथ। शर्ट की जो लेंथ है वो है, इसकी लेंथ जी, टोटल लेंथ इसकी 51 लेंथ है। फुल नीचे तक है। जितना ट्राउज़र की लेंथ आती है उतनी ही सेम एग्जैक्ट इसकी लेंथ आएगी। मैं अभी आपको पहन के भी दिखाऊंगी। तो ये इसकी जो हिप है, हिप साइज़ जो है 21.5 है हिप साइज़ इसका। और चेस्ट जो है 3 इसकी चेस्ट है और 17 इसकी वेस्ट है। ओके। और जी इसकी जो स्लीव्स हैं, स्लीव्स की जो लेंथ है वो है 17.5 की इसकी लेंथ है। और जी ट्राउज़र की तरफ आ जाते हैं। ट्राउज़र जो है वो इस तरह स्टिच हुआ हुआ है। फिटिंग में ट्राउज़र है ऊपर से, लेकिन स्ट्रेट आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा था ये ना पहना हुआ। ये देखें, इस तरह का ये स्टिच हुआ हुआ है। ये मैंने टेलर से स्टिच करवाया था, ये मैंने खुद स्टिच नहीं किया। टाइम बहुत शॉर्ट था, इस वजह से ये मैंने टेलर से स्टिच करवा लिया था। टेलर ने इसकी स्टिचिंग ली है 2500 रुपये इसकी स्टिचिंग चार्जेस लिए हैं उसने। और अगर ये मैं खुद स्टिच करती तो बताएं 2500 बच ना जाते। तो इसलिए मैं बहुत कम ना ये कपड़े बाहर से स्टिच करवाती हूँ, बहुत कम। तो ज़्यादातर मैं खुद ही स्टिच करती हूँ। और जी दुपट्टा जो है, दुपट्टा मैं आपको खोल के दिखा दूँ। ये देखें, ये इसका दुपट्टा आ गया। ये कपड़ा बहुत ही हैवी है। ये शेमोस सिल्क है। पूरी हैवी शर्ट है, कट दाने से ये भरी हुई है। कट दाने के साथ ये कट वर्क फैब्रिक है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए शर्ट की जो साइड की सिलाई है ना वो 12 इंच की है, और बाकी जो है इसके चाक सारे ही खुले हुए हैं लॉन्ग। ये देखें, अंदर इसकी स्लिप इसी के साथ ही उन्होंने अटैच की हुई है, और साइड पे ये इसकी तुरपाई की हुई है। और इसकी जो लेंथ है ये 3 इंच छोटी है। फ्रंट वाली शर्ट से 3 इंच छोटी इनर वाली शमीज़ है। ओके, अब आ जाते हैं। ये 3 पीस सूट मुझे 8500 रुपये में मिला था। दुपट्टा जो है इसके 2 साइडेड बॉर्डर्स बने हुए हैं, हैवी बॉर्डर्स हैं, और पूरा दुपट्टा जो है इसका हैवी है। कट दाने से ये फिल हुआ हुआ है, पूरा ही भरा हुआ है। आप लोग देखें, लाइलैक कलर 2025 का ट्रेंडी कलर है। 2024 में पिस्ता ग्रीन कलर बहुत ट्रेंडिंग पे था, और इस साल जो है लाइलैक कलर बहुत ज़्यादा आजकल ना ट्रेंडिंग पे है। अच्छा जी, इसकी जो स्लीव्स हैं, स्लीव्स फुल स्लीव्स के साथ ये स्टिच हुआ हुआ है। इसका जो गला है, गले की जो चौड़ाई है वो मैं आपको बता दूं। अच्छा, इंचेस टेप का ना आगे से 2 पॉइंट टूट गया है, तो आप लोग इस हिसाब से देख लीजिएगा कि कितनी इसकी चौड़ाई है। ठीक हो गया जी। ये मेरे ख्याल से 10 इंच की इसकी चौड़ाई है, और 5 इंच की इसकी लंबाई है। इसकी फिटिंग इतनी की कोई ज़बरदस्त आ रही है ना। चौड़े लंबे गलों के साथ ना आपने हमेशा फिटिंग वाली शर्ट पहननी है। फिटिंग वाली शर्ट होगी, ये जो गले हैं ना चौड़े लंबे चौड़े से जो होते हैं, ये आगे की तरफ नहीं आते। फिटिंग होगी शर्ट की, ये एकदम आपके गले के साथ ना ऐसे लगा हुआ होगा।
तो आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर आपको चौड़े गले चाहिए तो इसके साथ आपने ना इसकी फिटिंग का ख़ास ख्याल रखना है अपनी बॉडी की। ये कट दाने वाला जो सूट है ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में, हर कोई किसी को मैं देख रही हूँ कि ये कट दाने वाला ही ये सूट पहना हुआ है, मार्केट में बहुत ज़्यादा है। कहीं भी आप लोग देख लें शॉप पे कट दाने वाले सूट तो बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं, हर कलर में हैं, बहुत प्यारे हैं। 15,000, 14,000, 12,000 इस तरह के मिल रहे हैं। और ये वाला जो ड्रेस है ये मुझे मिला था 8,500 रुपये में मिला था। इसके साथ ये शर्ट थी, फ्रंट और बैक सेम इसी तरह का ही है। इसके साथ ये लाइलैक कलर का ये ट्राउज़र है। गला जो है वो इस शेप में बना हुआ है, ये देखिए। मेरे ख्याल से शमो सिल्क के, एग्जैक्ट मुझे इस कपड़े का नहीं पता। तो ये इसका ट्राउज़र। चलें अब आपको मेकअप करके दिखाती हूँ, मेकअप ट्यूटोरियल मैं आपसे शेयर करती हूँ। आज का ना मेरा फर्स्ट मेकअप ट्यूटोरियल, तो आपने लास्ट में बताना है कि मेकअप आपको कैसा लग रहा है। तो मैं बहुत कम होता है कि मैं बाहर से मेकअप करवाती हूँ, पार्लर से करवाती हूँ। अभी सिस्टर की शादी हुई है तो मैंने बारात पे हाँ पार्लर से मेकअप करवाया है, तो बिल्कुल ही उसने मुझे चेंज कर दिया था। अच्छा किया था मेकअप, लेकिन ये है कि कुछ चेंज कभी कभी होना चाहिए। ये मैंने कहीं 6 से 7 साल बाद करवाया पार्लर से मेकअप, वरना मैं अपने सारे मेकअप खुद करती हूँ। तो ये है कि हर काम खुद ही मैं कर लेती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। तो आप लोग भी ये कोशिश किया करें, खुद काम करें, पैसे बचाएं, पैसे बचा के उसकी कोई और चीज़ ले लें। तो आज हम इस ड्रेस पे इस कलर का मेकअप करेंगे। लाइलैक कलर है जो कि आजकल 2025 का ट्रेंडी कलर है। जिसको देखो वो ये सूट स्टिच करवा रहा है इस कलर का। सबसे पहले जी हम ये कि मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। ये वाला मेरे पास मॉइस्चराइज़र लोशन है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त है। ज़्यादा ऑयली मॉइस्चराइज़र आपने कोई भी नहीं लेना। लोशन के आपने 2 और 3 ड्रॉप्स अपने फेस पे अप्लाई करने हैं और अप्लाई करने के बाद 3 से 4 मिनट उसको छोड़ देना है। अच्छा, ये लोशन मॉइस्चराइज़र लगाने से ये होता है कि आपकी स्किन जो है ना बहुत स्मूथ हो जाती है और मेकअप जो है बहुत अच्छा होता है, फ्लॉलेस ऐसी स्किन लगती है इसकी ना। मेकअप करने का फर्स्ट स्टेप जो है वो मॉइस्चराइज़र लोशन ही है। तौलिया उठा के मैंने साइड पे मारा, बाल थोड़े से ड्राई हो जाएंगे। ये है कि मेकअप के साथ साथ मेरा दूसरा काम भी हो जाएगा। इसके बाद ये कि बाल मैंने बांध लिए थे। कोई भी जो हेयर बैंड होता है फ्रंट साइड पे लगाने के लिए, वो मैंने इसलिए नहीं लगाया कि बालों पे निशान पड़ जाता है, अजीब सा ना जब खोलते हैं तो वो निशान पड़ा हुआ था डेंट टाइप के। तो मैंने हल्का सा ऐसे लूज़ में कैचर बांध लिया था। और सेकंड स्टेप जो है आपका फाउंडेशन का है। फाउंडेशन आपकी बेस्ट होनी चाहिए, आपके फेस के हिसाब से होनी चाहिए, आपके फेस टोन जो होती है उस हिसाब से होनी चाहिए। तो बेहतर यही होता है कि किसी मॉल वगैरह से ले लिया करें। मेरे पास जो फाउंडेशन है वो मुसर्रत मिसबा की फाउंडेशन है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। ये ब्राइडल बेस भी है। अगर आपकी ऑयली स्किन है, ऑयली स्किन के लिए ये फाउंडेशन मुसर्रत मिसबा की ये फाउंडेशन बहुत ही ज़बरदस्त फाउंडेशन है, बहुत अच्छी इसकी कवरेज है। अच्छा, मैंने अपने हाथ पे 2 पंप करके मैंने ये फाउंडेशन निकाल ली थी। तो इसके साथ भाई ये देखें ब्रश का ये मेरा पूरा सेट है। ये मैंने ब्यूटी बाय आमना का ये मंगवाया था। ब्यूटी बाय आमना एक ब्रांड है, उनके ब्रशेस बहुत ज़बरदस्त होते हैं। मतलब 10 ब्रशेस का ये पूरा सेट था। तो ये मुझे मिला था 1800 रुपये में मिला था और ये भी मुझे 5 साल हो गए हैं इसको। अच्छा, ये जो ब्रश है, इस ब्रश से मैं मेकअप की जो फाउंडेशन, लिक्विड फाउंडेशन होती है, वो इससे मैं अप्लाई करती हूँ। पहले मैं फिंगर से पूरे फेस पे ऐसे पूरा सेट करके लगा लेती हूँ। अगर मैं ब्रश से अप्लाई करूँगी डायरेक्ट तो ब्रश के अंदर ही ना चली जाए। तो इससे बेहतर यही है कि आप पहले फिंगर से अपने फेस पे पूरे लगा लीजिएगा और उसके बाद इस ब्रश से ना पूरी फाउंडेशन आपने इस तरह लगा लेनी है। अच्छे से आपने इसको अप्लाई करना है और ये पूरी अच्छे तरीके से आपकी स्किन में जज्ब हो जाएगी। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत स्मूथली ये लगती है। इसकी कवरेज बहुत अच्छी है इस फाउंडेशन की। और ब्रश से ही ज़्यादा अप्लाई किया करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। थोड़ी सी ये है कि आप लोग फाउंडेशन अपनी नेक पे भी लगा लिया करें। और दूसरा ये है कि फाउंडेशन अगर आपकी एक्सपेंसिव है तो नेक पे आप लोग फेस पाउडर अप्लाई कर लिया करें। ये जो मैं बहुत कम लगाती हूँ नेक पे, तो ये वाली फाउंडेशन बहुत कम लगाती हूँ। वैसे मैं मोस्टली फेस पाउडर ही यूज़ करती हूँ अपनी नेक पे, ताकि स्किन टोन जो है वो इवन हो जाए। और उसके बाद जी आ जाते हैं हम आई शेडो की तरफ। आई शेडो किट जो है ये मेरी लोकल किट है, ये कोई ब्रांडेड किट नहीं है। जो मैं आपको इसका नाम बताऊँ, ये लोकल की किट है, आपके पास होगी, घर पे भी होगी। और इसमें जो ब्राउन शेड होता है वो मैं सबसे पहले अप्लाई करूँगी। और ब्राउन शेड अप्लाई करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कंसीलर जो है मैं ये बेसिकली आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स में लगाया जाता है। ये मेबेलिन का वॉर्म नंबर है, इसका नंबर कोई नहीं, बस ये नाम होते हैं इसके।
ये मेबेलिन इन कंपनी है। बस ये मेरा टोटल जब मेकअप हो जाएगा, आइज़ मेकअप तो ये बाद में नीचे अप्लाई करूँगी। सबसे पहले ये कि मैं आँखों के ऊपर अप्लाई कर लूँ। ये जो मेरी डार्क सर्कल्स हल्के हल्के ऊपर से हो रहे हैं, इसको आपने लगाने के बाद 3 to 4 मिनट्स के लिए ऐसे ही आपने छोड़ देना है और उसके बाद आपने फिंगर से टैप टैप करना है, रगड़ना नहीं है अपनी फिंगर से, फिर वो एकदम लाइंस आ जाती हैं और ये हट भी जाती है। फाउंडेशन हो या कंसीलर हो, आपने टैप टैप करना है, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो जी देखें 3 से 4 मिनट मैंने इसको ये छोड़ दिया था। 3 से 4 मिनट बाद आपने इसको पफ़ लेना है आपने अपना, उसको आपने उससे टैप टैप करना है, आपने इसको रगड़ना नहीं है, ठीक है। इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना, आपने टैप टैप करना है। टैप टैप से बहुत अच्छी इसकी कवरेज होती है, बड़ा अच्छा लगता है, स्किन के साथ ही ना वो मिक्स हो जाता है। उसके बाद जी हम करेंगे आई शेडो अप्लाई करेंगे। बड़ा वाला ब्रश ले लेना है आपने। ये आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश है, थोड़ा सा साइज़ में बड़ा होता है और इसमें जी जो ब्राउन शेड है मेरे पास इस किट में, ये देखें ख़त्म ही हो गया ब्राउन शेड। ये इतना इस्तेमाल में आता है उफ़ल्ला। अच्छा ये देखिए पूरी आइज़ पे ना आपने इसको अप्लाई कर लेना है और थोड़ा सा उठा के आँख को ना ऐसे इस तरह करना है। सबसे पहला स्टेप ही आइज़ की आई शेडो का यही है कि लाइट सा ब्राउन आपने पूरी आइज़ पे ये अप्लाई कर लेना है आई शेडो। उसके बाद जो आ जाते हैं हम, इसको जितना आप ब्लेंड करेंगे ना उतना ही अच्छा मेकअप इसका होता है। ब्लेंडिंग के साथ जितनी ब्लेंडिंग अच्छी होगी उतना ज़बरदस्त मेकअप होगा, चाहे वो आपके चीक्स की ब्लेंडिंग हो या फाउंडेशन की ब्लेंडिंग हो, आई शेडो की ब्लेंडिंग हो, तो कंटोरिंग होती है उसकी ब्लेंडिंग हो। जितनी ब्लेंडिंग होगी उतना अच्छा आपका मेकअप होगा। जो मेकअप आपके हाथों से होता है ना, वो ब्रश से नहीं होता। तो हल्का सा मैं जो है गोल्डन शेड दूंगी। अच्छा ट्राउज़र मेरा नज़र आया, वो मैंने कोई और ट्राउज़र पहन लिया था, नहा के मैंने कहा अच्छे से तैयार हो जाऊँगी बाद में। जो पर्पल शेड है हल्का सा मैं लगाऊंगी अपने यहाँ, हल्का सा मैंने पर्पल शेड लिया है, ये अपने आई बॉल्स में मैं अप्लाई करूँगी। मेकअप की एकदम मैं सॉफ्ट लुक दूंगी, नेचुरल सी लुक ही आपको नज़र आएगी, बिल्कुल भी ओवर नहीं लगेगा। लास्ट लुक आप देख के ना हैरान रह जाएंगे, मैं भी वाकई बहुत डिफरेंट अपने आप को पा रही थी। एक तो ये मैं बता रही थी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा मेकअप करते करते ना इतना सारा हो जाता है कि बस हम जितना चाहते हैं ना कि बस नेचुरल सा करना है, हल्का सा करना है, लेकिन चीज़ें आपकी सही ही अप्लाई होती हैं, चाहे मेकअप आपने कम करना हो या ज़्यादा। बस क्वांटिटी का फ़र्क होता है और आई शेड्स का डार्क और लाइट का आपका इंतखाब होता है। अच्छा जी, इस ब्रश की मदद से ना ये देखें, ये मैं आईब्रोज ऊपर मतलब इसके बाल बना रही हूँ, ये देखिए चढ़ गई ऊपर, ठीक हो गया। अब जी ये कि अगर आपने आईब्रोज को अपने डार्क करना है तो आप, ये बेहतरीन हल है। आई शेडो किट आपने खोलिएगा, ये देखें आई शेडो जो है उसमें ब्राउन कलर होगा, डार्क ब्राउन, तो बेहतर ही होगा कि आप यही यूज़ किया करें। कुछ लोग होते हैं कि ब्लैक कलर की पेंसिल ले लेते हैं, या तो वो लगा लेंगे या तो उनके पास लाइनर वगैरह होते हैं वो लगा लेते हैं, वो इतना ओवर लगता है। आईब्रोज सेट हो गई थी। आईब्रोज के बाद जी आपने ये आइज़ की अपर साइड पे गोल्डन शेडो अप्लाई करना है, ये आईब्रो के नीचे और आइज़ के ऊपर वाली साइड पे। इससे ना एक आइज़ ऐसा लगता है कि कंप्लीट हो गई आपकी। गोल्डन शेडो ऐसे लगा लेना है दोनों आइज़ में। और जी इसके बाद आ जाते हैं हम ब्लश ऑन की तरफ। ब्लश ऑन भी ये मुसर्रत मिसबा का ये ब्लश ऑन है। ये ब्लश ऑन पिंक कलर का है, इसमें इतनी ज़बरदस्त शाइन है अंदर के बहुत ही लेवल का है कि इतने बड़े बड़े पॉलर्स में मैंने ये मुसर्रत मिसबा की ये फाउंडेशन और ये ब्लश ऑन, ये सारी चीज़ें रखी हुई देखी हैं। और आजकल नई कंटोरिंग नहीं चल रही नोज़ की, जो आप लोग बहुत, मैं भी बहुत करती थी पहले लेकिन अब नहीं करती। अच्छा लाइनर पे आ जाते, मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, बस लिपस्टिक रह गई थी लाइनर के बाद या मस्कारा। बस लाइनर लगाने से पहले मैं लेंस लगा लूँगी। लेंस जो है, लेंस ऐसा लगता है कि लगा के आपका आधा मेकअप तो ऐसे ही हो गया है, आपका फेस ही आपका टोटली चेंज हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो एक लेंस और एक आई लैशेज़ ये लाजमी आप लोग लगाया करें अगर आप चाहते हैं कि आपका मेकअप एकदम पॉलर वाली लुक आए। पॉलर भी आजकल चुड़ैलें ही बना देती हैं, लेकिन ये कि आप अपने आप खुद मेकअप किया करें, बहुत ही अच्छा लगता है। और जी इसके बाद ये कि इस तरह मैंने लेंस लगा लिए थे। लेंस भी ये मुझे तंग कर रहे थे लेंस, ये शूट वूट करने के बाद मैंने ना ये लेंस उतार के रख दिए थे। अच्छा लाइनर जो है, लाइनर अब हम लगाएंगे, ये मैं इतने से पॉइंट पे लगाऊंगी, यहाँ से यहाँ तक 3 पॉइंट मेरे ख्याल से होगा ये। तो मेरी आँख थोड़ी सी नीचे है, उसको मैंने उठाना है आइज़ को ना। तो आँख उठाने के लिए ना आपने ये देखें, अब जिस तरह मैं ये आई लाइनर अप्लाई कर रही हूँ, आधी आँख पे आपने लगाना है ये,
थोड़ा सा मोटा थिक करके लगाना है। ये देखें हो गई। अब इसकी मैं ब्लेंडिंग करूँगी ब्लेंडिंग ब्रश से, और एकदम एग्जैक्ट आपने आईलाइनर की लाइन जो लगती है वो नहीं चल रहा, लाइनर लगा के उसको ब्लेंड करें। आई शेडो लगा हुआ ही होगा ऑलरेडी, उसको ब्लेंड करेंगे, बहुत अच्छी सी ना एक लुक आती है। ये देखें आपका चेहरा ही चेंज हो जाएगा। दूसरी आई का भी मैंने आई मेकअप कर लिया था, अभी बस ब्लेंडिंग कर रही थी मैं। ये देखें मेरा आईज मेकअप हो गया था कंप्लीट, बिल्कुल लाइट सा मैंने इस मिनिमल सी इसकी लुक दी है इस ड्रेस के साथ की। जैसा ड्रेस था लाइट सा लाइलैक कलर का, तो उसी हिसाब से मैंने ये मेकअप किया था। अब जो है कंसीलर अप्लाई करूँगी मैं। कंसीलर अब हम लगाएंगे आँखों के नीचे। ये है कि ये लगाने से पहले ना मैं ये जो ऊपर पाउडर वगैरह आई शेडो गिरा हुआ होगा वो मैं साफ़ कर लूँगी इस ब्रश से। उसके बाद जी अब हम कंसीलर अप्लाई करेंगे। ये डार्क सर्कल्स वगैरह होते हैं, ये आपको छुपा देते हैं, एकदम बिल्कुल भी नज़र नहीं आते। ये मेरे जो हैं डार्क सर्कल्स रातों को जाग के, शादी भी थी सिस्टर की, रमज़ान थे, ऊपर से काम भी मेरा यूट्यूब का ज़ाहिर है, तो फिर नींद भी पूरी नहीं होती ठीक से, तो इस वजह से मेरे डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हो गए थे। इतने भी ज़्यादा नहीं थे शुक्र है, लेकिन ये कि पहले की निस्बत थोड़े से ज़्यादा ही थे। अच्छा अब जो है आपने कंसीलर लगा के ना फ़ौरन से एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं कर देनी। आप कंसीलर लगाने के बाद आपने 3 से 4 मिनट ना इसको ड्राई करना है, लगे रहने देना है, और उसके बाद आपने टैप टैप करके आपने इसको लगाना है। ठीक हो गया। अब इसके बाद जी आ जाते हैं हम आँखों के नीचे वाली साइड पे जो वाइटनेस आपको नज़र आ रही है, कंसीलर जो हमने लगाया है उसको हमने कवर करने के लिए नीचे ब्राउन कलर का आई शेडो लगाना है पूरा। मतलब छोटे ब्रश से नहीं लगाना है, दरमियान का ब्रश है, ना ज़्यादा छोटा है। एक ब्लेंडिंग ब्रश था जो मैंने आपको दिखाया था पहले, वो आंखों के ऊपर लाइनर को ब्लेंड करने के लिए होता है। दूसरा ये है कि ये आंखों के नीचे देखें कितनी अच्छी लग रही है ये आइज़। अभी कंप्लीट मेकअप होगा, मैं आपको फुल लुक दिखाऊँगी इसकी। और जी अब इसके बाद आ जाते हैं लास्ट स्टेप जो है लिपस्टिक का है। लिपस्टिक ये पेंसिल मैं अप्लाई कर रही हूँ। पेंसिल से ये होता है कि आपकी जो आउटलाइन होती है ना वो टच से मस नहीं होती। लिपस्टिक आप जितनी मर्जी लगा लें, लेकिन ये है कि आउटलाइन आप लोग लाजमी लगाया करें, इससे एक अच्छी सी शेप आ जाती है। लिपस्टिक थोड़ी सी मोटी होती है, उससे वो लिप्स की जो शेप होती है वो नहीं बनती। आउटलाइन लगाने के बाद मैंने अंदर लिपस्टिक अप्लाई की थी। ये जो लिपस्टिक है ये जे डॉट की लिपस्टिक है, इसका नंबर तो कोई नहीं होता, लेकिन इनके नेम होते हैं सन पेटल के नाम से। ये इसका कलर है सन पेटल, बहुत अच्छा, इतना ग्लॉसी, इतना नेचुरल से लिप्स लगते हैं ना ये लगा के। अब जो है मस्कारा लगा लेते हैं। मस्कारा जी ये गड़ के ऐसे बार बार मैं ऐसे करती हूँ तो मैं लगाती हूँ, मैं चाहती हूँ मोटा 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 लगे। तो जी ये मस्कारा भी लग गया था, तो ये हमारा मेकअप हो गया था कंप्लीट। और जो बाल हैं, बाल का मैं सोच रही थी कि क्या हेयर स्टाइल होना चाहिए। स्ट्रेट तो बंदा कर ही लेता है, और नॉर्मल मेरे जब से केराटिन करवाया है ऑलमोस्ट 90% तो स्ट्रेट हो ही गए हैं मेरे बाल। तो मैं चाह रही थी कि इस बार कुछ डिफरेंट होना चाहिए, कर्ल कर लूँ मैं। ये देखें नज़र आ रहा है या और अंदर घुस के दिखाऊँ मैं? अच्छा जी आ जाते हैं हम हेयर स्टाइल की तरफ। सारे बाल मैंने कर्ल कर लिए थे, और जो फ्रंट की जो लट है उसको आपने ना ऐसा करना है कि अंदर नहीं बाहर वाली साइड पे आपने इस तरह लेके जाना है स्ट्रेटनर। ये स्ट्रेटनर से मैं अपने बाल कर्ल कर रही हूँ, और आपने इसको ऐसे घुमा देना है। मैंने लूज़ कर्ल किए हैं, अभी मैं इनको खोल लूँगी थोड़ा थोड़ा सा। अब दूसरी साइड पे ये इस तरह ही सेम हम इस तरह कर्ल कर लेंगे सारे बालों को। ये देखें थोड़ा सा मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये अकेली मैं कर रही थी और शीशा भी मेरे सामने नहीं था, ये मैं कैमरे के ही फ्रंट कैमरे से मैं ये सारा बाल बना रही थी अपने। तो ये देखें ये चीज़ हो गई। इसको देखें बाहर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ मैं। ये देखें इस तरह थोड़ा थोड़ा आपने इसको अंदर लेना है, इस तरह घुमाते हुए ऊपर लेके चले जाना है, और होल्ड रखना है 1 2 3 4, बस इसको भी छोड़ देना है। 5 नहीं, 5 की ज़रूरत नहीं है बस। तो जी ये देखें ये हो गए, हेयर स्टाइल भी हो गया। ये देखें आधे इधर कर लेंगे आधे इधर कर लेंगे। ये देखें ये चीज़ टैंट मैं पूरी रेडी हो गई थी। अब ये कि मैं आपको गर्मियाँ हो गई हैं स्टार्ट, तो मैं सफ़ायर भी गई थी। सफ़ायर से मैंने 3 सूट लिए हैं, 3-4 सूट लिए हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में अपलोड कर दूँगी। और अब जी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और अब ये जो ड्रेस है अभी मैं पहनने लगी हूँ, गर्मी भी हल्की हल्की स्टार्ट हो चुकी है। और ये दुपट्टा जो है मैंने आयरन नहीं किया था, शर्ट मेरी उल्टी थी, इसको मैं सीधा कर लूँ। ये देखें नेक जो है इसका थोड़ा सा चौड़ा है और इतना ज़्यादा डीप नहीं है इसका,
और ये चले अब मैं पहन के दिखाती हूँ। ये देखें जी, मैं ये ड्रेस ऐसे पहन चुकी थी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। आप लोगों ने खुद बताना है कि ये इतना फिटेड ये शर्ट मुझे कैसी सूट कर रही है। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम इतनी फिटेड ये शर्ट पहनी है। वैसे आप लोगों को तो पता ही है मैं कुर्ते पहनती हूँ लूज़ में या फ्रॉक्स होती हैं ज़्यादातर, मोस्टली मेरी फ़्रॉक्स ही होती हैं शादी ब्याह में। और जी ये देखें, आप लोग बताएं ये ड्रेस कैसा लग रहा है। आपने रेट करना है 10 आउट ऑफ कितने देना चाह रहे हैं। मेकअप कैसा लग रहा है आपको, हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है, और शर्ट की आप लेंथ देखें। डिटेलिंग जो है पहनने के बाद ही इसकी पता लगती है कि क्या निकल रही है। फुल लेंथ है शर्ट की, जितना ट्राउज़र है उतनी ही शर्ट है फुल फिटेड में। ट्राउज़र थोड़ा सा लूज़ था नीचे पांचे वाली साइड पे, बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखें, सैंडल आप कोई पहन लेगा इसके साथ, लेकिन याद रखिएगा फ्लैट स्लीपर्स बिल्कुल भी नहीं पहननी आपने, खुस्सा नहीं पहनना यार। एक पर्सनैलिटी ही बंदे की चेंज रहती है हाई हील से। तो अब जो इयर रिंग्स वगैरह हैं, चूड़ियाँ वगैरह, वो मैं पहन लूँ। चूड़ियाँ मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन ये है कि वॉच मुझे बहुत पसंद है, या एक तो कड़े हो जाए, कड़े भी वो जिनमें आवाज़ ना आए। ये मैंने एक हाथ में वॉच चढ़ा ली थी और दूसरी है कि इस इयर रिंग्स में पहन लूँगी। इयर रिंग्स जो हैं मैं थोड़ी देर में उतार दिए थे, शायद आपको वीडियो में नज़र ना आए। जैसे ही मैंने अपने बेटे को एक कैमरा दिया वीडियो बनाने के लिए, तो एक खातून मिलने आ गई। अच्छा लगता है जब कोई आपसे मिलने आता है, जब आपको जानते होते हैं लोग। तो खैर दूसरा ये है कि वीडियोस कोई इतनी ज़्यादा डिटेल में शादी की इवेंट की मैंने इतनी ज़्यादा नहीं बनाई वीडियोस, लेकिन जो जो थी वो मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब लास्ट में कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिल सकें जल्द अज जल्द। और दूसरा ये है कि ये मैंने सॉफ्ट लुक दिया था मेकअप का। और दूसरा ये कि ये जो शादी है, शादी मेरी फ्रेंड है उसकी सिस्टर की शादी थी, तो वहाँ पे हम लोग इनवाइटेड थे। तो ये मैं सोच रही थी कि अगर अब जो मैं कुछ करूँगी ना, शादी के दिनों में अपनी बहन के वलीमे पे भी मैंने खुद मेकअप किया था, लेकिन आपको लोगों को तो पता ही है शादी का घर कैसा होता है, मैं कोई भी काम नहीं कर सकी थी। चलिए जी, अल्लाह हाफिज़।